निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद ही क्रय केंद्रों पर फसल बेचने की नई व्यवस्था किसानों के लिए नासूर बन गई है, क्योंकि फरमान सुनाने से पहले से लेकर बाद तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं एसडीएम से लेकर एडीएम तक अनुमोदन की प्रक्रिया एक कंप्यूटर से काम होना किसानों की मुसीबत बन गया है, जिसके चलते गल्ला मंडी परिसर में अपनी फसल के साथ आए किसान आक्रोशित हो उठे और मंडी के मुख्य गेट में ताला डाल हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर शांत किया और व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। किसानों की परेशानी देखते हुए तहसीलदार ने तहसील कार्यालय से एक अतिरिक्त कंप्यूटर लगवाया, जिसमें किसानों का पंजीकरण जल्द हो सके। अगर राजेश कुमार मेरा आधार कार्ड में है, खतौनी में राजेश कुमार जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो मिसमैच कर देता है। ऐसे मिसमैच जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, लेखपाल द्वारा सत्यापित करा लिया जाता है कि क्या उक्त दोनों व्यक्ति एक हैं अथवा नहीं, क्योंकि कहीं पर ये भी इसका उद्देश्य ये है कि कहीं पर भी एक के नाम से कोई दूसरा ना बेच करके चला जाए। तो ऐसे फिल्टर से जो नाम फिल्टर होकर के अलग होते हैं, उनके नाम के सत्यापन, नाम और मौके का सत्यापन ये कर लिया जाता है कि ये जो दोनों आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेखपाल बता देता है कि हाँ ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। कंप्यूटराइज उसका यहाँ पर संशोधन कर दिया जाता है टिक करके कि हाँ ये आवेदक बिल्कुल सही है, इसी का है, तो उसका टोकन जनरेट हो जाता है और वो अपना सामान बेच लेता है। जालौन के उरई शहर में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसमें अब बच्चों का गिरोह भी सक्रिय हो गया है। ऐसा ही नज़ारा उरई कोतवाली क्षेत्र के संकटा मंदिर में देखने को मिला, जहां एक बच्चे ने महिला का मोबाइल पार कर दिया। जब महिला दर्शन करने के लिए संकटा मंदिर पहुंची हुई थी और उसने अपना मोबाइल को दान पेटी के पास रखा, उसी दौरान मंदिर में मौजूद बच्चे ने महिला का मोबाइल पार कर दिया। यह पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब महिला का मोबाइल नहीं मिला तो उसने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा, तब उसे इसके बारे में जानकारी हुई कि उसके मोबाइल को बच्चे ने चोरी किया है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की। जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम हुई अधेड़ की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के साथ मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना कदोरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला की है, जहां के रहने वाले अमीर हमजा काम करके घर लौटे थे और वह गांव के अमजद की दुकान पर गुटखा लेने गया था। उसी दौरान गांव के ही 3 सगे भाई राजिद, तारिक और नबी तथा उसके चाचा उस्मान ने अमीर हमजा को गोली मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थोड़ी दूर चलने पर उसकी मौत हो गई। सरेआम हत्या होने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही कदोरा थाना पुलिस जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। ये जुलाई 2020 में इन लोगों के बीच विवाद हुआ था। ये राशिद और इसके जो मृतक है अमीर हमजा के बीच, ये उसमें मुकदमा भी लिखा गया था 308 का और चार्जशीट भी किया था थाने ने। अभी बीच में इन लोगों के बीच सुलह समझौते का भी प्रयास चला था कि एक इनके रिश्तेदार हैं गुलौली के प्रधान, उन्होंने सुलह का प्रयास किया था, लेकिन अब ये बीच में इन लोगों ने ये वारदात कर दी और हमारी पुलिस टीमें लग गई हैं। इनको हम पकड़ेंगे, जो सही होगा तथ्यों और कार्रवाई नहीं। प्रथम दृष्टया तो अभी तस्दीक करना, लेकिन लग रहा है जैसे 315 बोर के तमंचे का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम इसको तस्दीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि
41 साल पूरे होने पर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनपद जालौन के कोच नगर में भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस मनाया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन टीवी पर सुना। इस अवसर पर माधागोड़ विधायक मूलचंद निरंजन कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने तथा इसका लाभ पात्र लोगों को दिलाने का कार्य कार्यकर्ताओं द्वारा जाना है। इसके लिए सतत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि यशस्वी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन वंदन। श्रद्धेवर मोदी जी के, श्रद्धेवर योगी आदित्यनाथ जी के, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हम सब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जन जन की सेवा में प्राणपण से लगे रहेंगे। जनपद जालौन में अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पहली घटना नगर क्षेत्र के मोहल्ला चिमनदुबे के सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक घर में ताले तोड़कर लाखों रुपए का माल पार कर दिया। दूसरी घटना उरई रोड पर स्थित टीवीएस मोटरसाइकिल एजेंसी के सामने आई है, जहां चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि यहां पर चोरों के हाथ असफलता लगी। इसी दौरान एक चोर की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। तीसरी घटना LIC कार्यालय के पास मामा टायर वाले की दुकान के सामने आई है, जहां चोरों ने दुकान के बाहर रखे टायरों को चुराने का प्रयास किया है। सुबह जब एजेंसी मैनेजर और दुकानदार ने अपने अपने स्थानों के ताले टूटे देखे तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामलों की जांच में जुट गई। हमारी लड़की की शादी थी मुकुंद गार्डन में जी। हमारी भाभी जो है वहीं से पूरा परिवार था। वहाँ से वो 2 बजे रात के कहने लगे बेटा हम जा रहे हैं, पिता ऐसा करा लेना। मैं ठीक है जाओ। अभी वो घर पे आई तो मेन दरवाजे का ताला लगा था। अंदर जब आई खोल के तो कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जब आई वो तो उनकी अलमारी का ताला टूटा था। उसमें उनका काला बैग रखा था। हमारे भाई साहब का थोक का काम है, गुलाब सिंह जाटव के बगल में। उसमें जो है उनकी रोकड़ रखी थी 3,40,000 20,000 जो भी हो, तो वो चला गया। उनकी भाभी की 4 चीज़ें चली गई। 4 सोने के चांदी तो कंगन थे, एक हार था। 5 लगभग कितने लाख रुपए का माल गया? लगभग ऐसे होगा 5-6 लाख रुपए नगद, जेवर 7 लाख का मिलाकर। मसालों में बेमिसाल सूर्यकुट के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।